अगर आपका कुल देवता नाराज है, आपसे रुष्ट है, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही है, समस्याएं आ रही है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ही जबरदस्त प्रयोग बताऊंगा। आदेश आदेश नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक हो। अगर आपको जो कुल देवी देवता है वे रुष्ट हो जाएं या रुष्ट हो गए हैं तो उन्हें कैसे मनाया जाए, किस तरीके से आप उन्हें मना सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये बात तो सच है कि जब कुल देवता नाराज होता है, जब कुल देवी नाराज होती है तो व्यक्ति के परिवार में लगातार असफलताएं आने लगती है, घर में असामान्य घटनाएं घटित होने लगती है, सपनों में संकेत मिलने लगते हैं, कुल वृत्ति में अवनति हो जाती है, घर में धन के मार्ग रुक जाते हैं, जो भी काम आप करते हैं उन कामों में, उन कार्यों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, घर में जो पारिवारिक माहौल है वो शांतिपूर्ण नहीं रहता है, आए दिन कलह होता ही रहता है, झगड़े होते ही रहते हैं, समझ नहीं आता है कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। कोई ना कोई परिवार का सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है और जिसके इलाज में आपका जो जमा पूंजी धन है वो समाप्त हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज जो प्रयोग बताऊंगा, जो उपाय बताऊंगा, जो टोटका बताऊंगा, आपने उसको आजमा लेना, उसको कर लेना। मेरा दावा है जैसे ही आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे, आपके कुल देवी देवता जो रुष्ट हुए पड़े हैं वे अपनी नाराजगी छोड़ देंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। देखो, कुल देवता अगर रुष्ट है तो आप इसके तो से जान सकते हैं कि आप कुल देवता रुष्ट है कि नहीं है। जैसे कि परिवार में लगातार असफलताएं, जैसे कि विवाह, व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई या संतान में रुकावटें, घर में असामान्य घटनाएं जैसे कि पूजा का दीपक बार बार बुझ जाना, मंदिर में मूर्ति या फोटो टूट जाना, बिल्ली कुत्ते का पूजा स्थान पर रोना, सपनों में भी संकेत मिलते हैं जैसे किसी मंदिर का ध्वस्त दिखना, पुरखों का नाराज या रोता रूप देखना, या कोई देवता पीठ फेर कर जाना, कुल अवृत्ति में भी अवनति आती है जैसे कि परंपरा टूट जाना, धर्म से दूरी, आपसी झगड़े। ऐसे ही लक्षण अगर आपके साथ घटित हो रहे हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में घटित हो रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी कुल देवता रुष्ट हुए पड़े हैं, कुल देवता कृपा हटाए हुए हैं, कुल देवता नाराज पड़े हुए हैं। अब कारण क्या होता है कि कुल देवता रुष्ट क्यों होते हैं? अब कुल देवता रुष्ट होने के भी कई कारण होते हैं, परंतु यहाँ मैं मुख्य कारण आप सभी लोगों को बताऊंगा। जैसे कि कुल देवता की पूजा का बंद हो जाना या नित्य क्रम न निभाना, वंश के नए लोगों द्वारा पूजा की अवहेलना करना, जैसे कुल स्थान पर ना जाना, कुल देवता के नाम का उच्चारण ना करना, अशुद्ध आचरण, कुल व्रत का उल्लंघन, नशा, झूठ, हिंसा या कुल देवता के निषिद्ध कार्य करना, स्त्रियों का अपमान या पुरुषों का तर्पण न करना, देव स्थान का अपवित्र होना, जैसे कुल स्थान पर निर्माण कार्य या अनदेखी। इसके अलावा अन्य भी कारण है, जैसे कि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर बंधन डाल दिया, आपके परिवार के ऊपर बंधन डाल दिया, उस कारण से भी आपको कुल देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई बार क्या होता है, जो आप मन्नत करते हैं या कुल देवता से कोई प्रार्थना की है, कोई मन्नत की है, आपका वो कार्य हो गया है और आपने वो मन्नत, वो चढ़ावा उनको नहीं चढ़ाया है, उस कारण से भी कुल देवता रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। इसके अलावा एक और भी कारण है, जैसे कि घर में अपने कुल देवी देवता की पूजा ना करना, उनकी अवहेलना करना, उनको बुरा भला कहना। जब भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है आप उनको दोष देते हैं, गालियां देते हैं, इस कारण से भी कुल देवी देवता नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक जबरदस्त प्रयोग बताऊंगा, जबरदस्त उपाय बताऊंगा और इस उपाय से 100% आपके कुल देवता आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, अपनी कृपा आपको प्रदान करेंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं का
समाधान करेंगे, आपके जीवन से कष्टों का निवारण करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कीजिए। क्या करना है आपने, बहुत ही सरल प्रयोग है, प्रभावशाली विधि है। ध्यान से पहले सामग्री सुन लेना। एक पित्तल की थाल लेना है, जल लेना है, दीपक, धूप, नैवेद्य, नैवेद्य में आपने गुड़ चलने लेना है, ठीक है, लाल फूल और कुल देवता का चित्र, ठीक है। इतनी सी सामग्री लेनी है। अब करना कैसे है, आपने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुल देवता की तस्वीर स्थापित करनी है, दीपक जलाना है, धूप जला देना है और भगवान गणेश का, भैरव जी का, माँ भगवती का और गौरी जी का और भगवान शिव का पूजन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और फिर अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी है और दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है, हे मेरे कुल देवता, हे मेरे कुल देवता, यदि मुझसे या मेरे वंश से कोई भूल या अपराध हुआ हो तो कृपा कर क्षमा करें, अपनी कृपा, रक्षा और आशीर्वाद पुनः प्रदान करें। यह प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने किसी भी रुद्राक्ष माला से, जो मंत्र मैं बताऊंगा सरल सा मंत्र है, उस मंत्र का आपने कम से कम 51 माला जाप कर लेना है। मंत्र है ओम कुल देवताई नमः, ओम कुल देवताई नमः, ओम कुल देवताई नमः। ये मंत्र है, इसकी 51 माला जाप करना है। जैसे ही आपकी 51 माला पूर्ण होगी तो जब का जो फल है वो आपने अपने कुल देवता को समर्पित करना है, हाथ में जल लेकर। फिर आपने जो गुड़ चन्ना रखा है भोग में, वो भोग अर्पित करना है। उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट कुल देवता का ध्यान करना। ध्यान करने के बाद आपने अपने आसन के नीचे जल की 3 बूंदे डाल देनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ये कहकर फिर अनामिका उंगली से उन जल की 3 बूंदों को 3 बार अपने आज्ञा चक्कर पर लगाना है, जहां पर तिलक करते हैं, और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ये मंत्र पढ़ते हुए अपने आज्ञा चक्कर पर लगाना है, ठीक है। ये जबरदस्त क्रिया है। जैसे ही आपकी क्रिया पूर्ण होगी तो 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा, आपको समझ आएगा, स्वप्न में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जो आपके घर में कुल देवी देवता के जो नियम है, जो पूजा पद्धति चलती है, उस पूजा पद्धति से, उस नियम से आपने अपने कुल देवी देवता का पूजन करते रहना है और रोज धूप बत्ती उनके नाम से लगानी है। तो आपके परिवार पर सदैव आपके कुल देवी देवता की कृपा बनी रहेगी और बहुत सारे संकट, अनचाहे परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अब दूसरा एक और प्रयोग है, उससे भी आप अपने कुल देवता की नाराजगी को समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कुल स्थान पर, जहां पर आपके कुल देवी देवता का मंदिर है, वहां पर जाना पड़ेगा और पूजन करना पड़ेगा। यदि संभव है आपसे तो मूल स्थान पर जाना, या जहां कुल देवता की मूर्ति या पीठ है वहां पर जाना, या कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने मूल स्थान से कुल देवी देवता के निशान या मूर्ति या कुछ ना कुछ लाते हैं, त्रिशूल लाते हैं, या कुछ पिंडी रूप में अपने घर में स्थापित करते हैं, या फूल के रूप में स्थापित करते हैं, या सुपारी के रूप में स्थापित करते हैं, या नारियल के रूप में स्थापित करते हैं। यदि आपसे संभव है तो आपको अपने कुल देवता के मूल स्थान पर जाना है, जहां पर वे विराजमान है। अगर नहीं जा सकते फिर घर में भी कर सकते हैं, परंतु आप ये कोशिश करें कि आपको अपने कुल देवता के मूल स्थान पर जाना है। वहां जाकर आपने करना क्या है, नारियल, लाल वस्त्र, पुष्प, धूप और एक चांदी का सिक्का कुल देवता को पूजा करके अर्पण करना है और अपने कुल पुरोहित से कुल देवता क्षमा प्रार्थना पूजा करवानी है। कुल वंश के सभी लोगों का नाम लेकर आपने ये बोलना है, हम सब आपके वंशज हैं, हमारी रक्षा करे, हमसे हुई भूलों को क्षमा करे। और जब आप ये पूजा करते हैं तो इस पूजा का फल क्या मिलता है आपको, पूजा आपके 3 पीढ़ियों की बाधा तक को शुद्ध कर देती है। 3 पीढ़ियों तक आपके घर में, आपके वंश के ऊपर कभी भी कुल देवता दोष नहीं आएगा। और ये कुल देवता क्षमा प्रार्थना जो पूजा है, यह आपको अपने पुरोहित से करवानी है। उनको ज्ञात होगा किस तरीके से ये क्षमा प्रार्थना पूजा करते हैं, ठीक है। इतना कीजिए। 2 उपाय मैंने आपको जबरदस्त उपाय बताए हैं और इसके साथ एक तांत्रिक उपाय भी बताता हूं आपको, ठीक है। ये विशेष
तांत्रिक उपाय है जो साधकों के लिए है, जो लोग ऊपर की विधियों को नहीं कर सकते हैं, जो मैंने पहले के दो प्रयोग बताए उनको नहीं कर सकते, उनके लिए ये प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब करना क्या आपने, पूर्णिमा या नवमी की रात को शुरू करनी है। ठीक है, शुद्ध पीले वस्त्र पहनने हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाना है, और ये जो मंत्र मैं बोलूंगा उस मंत्र का आपने कम से कम 51 माला जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम कुल देवताई नमः स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का 51 माला जाप करना है। पहले आपने अपने कुल देवी देवता का पूजन करना है, प्रार्थना करनी है क्षमा याचना की, और जाप के बाद आपने 5 लाल फूल और 1 नारियल अर्पित करना है। और जाप के बाद ये जो 5 फूल और 1 नारियल अर्पित करेंगे तो उसके बाद आपने अंत में प्रणाम करना है और कहना है, अब से हर वर्ष मैं आपकी पूजा करूंगा, कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और फिर आपने अपने घर में कुल देवी देवता की रोज उनके नाम से धूप बत्ती लगाते रहना है। और जो वर्ष में जो एक दिन होता है सभी के कुल देवी देवता का, उनके कुल के अनुसार उस दिन आपने उनके मूल स्थान पर जाना है, दर्शन करने हैं, उनका पूजन करना है। बस इतना ही चाहिए होता, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता। और प्रयोग के बाद आपके कुल देवता की कृपा आपके ऊपर पुनः होने लगेगी, पुनः आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी। उनकी कृपा से सारे संकट, सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये जबरदस्त प्रयोग आज मैंने आप सब लोगों को बताए हैं। और अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कैसे जानें कि कुल देवता प्रसन्न हो गए हैं या नहीं। तो आपके लिए कुछ संकेत बताऊंगा मैं, उन संकेतों से भी आप जान सकते हैं। पहला क्या है, घर के मंदिर में स्वतः सुगंध या शांति का अनुभव होगा आपको। कामों में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएगी, वो हट जाएगी। परिवार में सौहार्द लौट आएगा, झगड़े खत्म होंगे, कलह क्लेश खत्म होंगे। सपनों में कुल देवता का आशीर्वाद या प्रकाश रूप में आपको दर्शन हो सकते हैं, और कई बार किसी न किसी के रूप में आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये प्रयोग आप करके देखिए, आपके जीवन में जो भी कुल देवता दोष है, जो भी कुल देवता की नाराजगी है, वो समाप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए विदा। मिलते एक नए प्रयोग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।